आज के प्रधानमंत्री को ये ऐसे देखती हूँ कि उन्हें अपने हाथ में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जब उस समय पर वो उनको आग दिखा सकती थी, तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी को जब इतना सक्षम भारत मिलने के बाद वो उसको नीचे की तरफ लेकर गए। इनके नेता, इनके मंत्री गुजरात के, उन्होंने सोफिया कुरैशी जो इतनी बड़ी आज इन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस किया, उसके बारे में उनको आतंकवादी कह दिया, उनकी बहन कह दिया। वो हमारी बहन है। अब देश के बाहर से क्या हमारे अपने घर के मंत्रियों से नहीं लड़ पा रहे हैं, वो अपने मंत्रियों को अभी तक नहीं उन्होंने इस्तीफा मांगा है ना। तो मैं चाहती हूँ कि वो ये चूड़ियाँ उनके मंत्री और खुद प्रधानमंत्री जी ये चूड़ियाँ पहन ले, जो मैं एक आम महिला उनको देना चाहती हूँ। आपने मेरे पीछे देखा, महिला शक्ति का नारा लगाया जा रहा है और हाथों में चूड़ियाँ। ये चूड़ियाँ इनका कहना है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहती है। नारेबाजी सुन लेते फिर से बात। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। देखिए, नारी को, नारी सम्मान को यहाँ नमन किया जा रहा है। चूड़ियाँ आप लोग लेकर के जा रहे हैं। सवाल यह है कि एक 1971 की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, 2 टुकड़े में कर दिया। आप आज के प्रधानमंत्री को, उस टाइम के प्रधानमंत्री को कैसे देखते? मैं आज के प्रधानमंत्री को ये ऐसे देखती हूँ कि उन्हें अपने हाथ में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। आज जो है हमारे देश की जो 2 महिलाओं ने जो सम्मान का काम किया है, जो पाकिस्तान पे आक्रमण किया है, वो हम उनको सैल्यूट करते हैं। और जिस समय हम पीओके को लेने जा रहे थे और पूरी सेना पूरे जोश के साथ थी और आज हमारे हाथ में पीओके होता, ऐसे में मोदी जी ने किसी तीसरे देश के कहने पर सीज फायर किया। बहुत निंदनीय बात है, बहुत घृणित बात है। इसीलिए हमने आज ये चूड़ियां मोदी जी को भिजवा रहे हैं सारी महिला कि उन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। 1971 की प्रधानमंत्री एक महिला थी, उन्होंने महिला होकर के पूरा लोहा पाकिस्तान से लिया था, जवाब दिया था। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया था और उन्होंने हमारे देश का नाम मजबूत किया था। आज हम इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं। वो एक हमारे, आज वो महिला होती तो हम पीओके को लेकर के रहते। आपको लगता है आज वो होती, महिला होती या कोई और होता तो आज पीओके हमारा? बिल्कुल, आज अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी अगर आज हमारे बीच में होती तो पीओके हमारे हाथ में होता। तो मतलब इतने कमजोर आपको आज के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं। सारी महिला शक्ति उनपे घृणा कर रही है और उन्हें अपनी अपनी नफरत कर रही है। वो तो कहते हैं कि आज का भारत नया भारत है, हम घर में घुस के मारते हैं, घर में घुस के जवाब देते हैं। मैडम, जब घर में घुस के जवाब दे रहे थे, जल सेना, वायु सेना, थल सेना, सारे के सारे बहुत अपने आगोश में वो आक्रमण करने जा रहे थे, तभी उन्होंने सीज फायर कर दिया बिना किसी की सरेंडर कर दिया ट्रम्प के सामने। हाँ जी, सरेंडर कर दिया ट्रम्प के सामने। मीडिया तो घुस चुके पाकिस्तान में। मीडिया महिला की बात कर रही है। एक प्रधानमंत्री 1971 में थी, महिला थी, 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। गलत किया है ये सब। जो आज की महिला है ये बहुत अच्छा कर रही है। आप क्या कहेंगी मैम? ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और एक आज के आप चूड़ियां दे रही हैं, और वो प्रधानमंत्री थी जो महिला होकर के पाकिस्तान से लड़ गई थी। हम आज अपने मोदी जी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पूरा देश उनसे इस समय शर्मसार हुआ पड़ा है। उन्होंने पूरी इंडिया की, पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को शर्मसार कर दिया कि जब हमारी सेना वहां पर घुस गई पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की मांग हो रही है जो बन सकता था, और नरेंद्र जी ने बिल्कुल ही शर्मनाक काम करके के सीज फायर करा दिया, युद्ध को रुकवा दिया। शर्म की बात। इच्छा शक्ति की कमी रही इस बार। इच्छा शक्ति की कमी नहीं, ये है ही ऐसा बंदा, उसके अंदर इच्छा शक्ति की कमी की बात शुरू से ही है। उसका शुरू से हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया, घर में घुस के जवाब। कहाँ बदला लिया? जब बदला लेने का समय आया तो युद्ध विराम करा दिया, सीज फायर करा दिया। बदला लेने देते हमारे सैनिकों को। हमारे सेना जो थी पाकिस्तान को घुटनों पर ले आई थी, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्रम्प के अंडर प्रेशर हो करके, और जिस ट्रम्प ने हमारे इंडिया के लोगों को हथकड़ियां पहना करके इंडिया भेजा था वापस, उसी ट्रम्प के आगे हमारे प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए। कितने शर्म की बात है।
हम मोदी जी से इस्तीफे की मांग करते हैं। इस्तीफे की मांग करते हैं। आप क्या कहेंगे मैम? एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, एक आज के प्रधानमंत्री जिनको आप चूड़ियां भेंट कर, मैडम जी, हम तो जैसे यहाँ पर खड़े हैं कि हम आज भी महिलाओं को सबसे आगे मान रहे हैं, मैं फिर भी उन दोनों में कंपैरिजन नहीं करूंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष है। उनकी शक्तियां हर किसी की अपनी पता है उसको कि वो इस देश का, जब इंदिरा गांधी जी इस देश को यहाँ तक लेकर आ सकती हैं, तो प्रधानमंत्री जब उस समय पर वो उनको आंख दिखा सकती थी, तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी को जब इतना सक्षम भारत मिलने के बाद वो उसको नीचे की तरफ लेके गए, वो उसे ऊपर की तरफ नहीं लेके गए। आज वो चाहते तो वो कह रहे हैं कि हम घर में घुसकर मार के आए, घर में घुसकर हम चाहते हैं, आपने 10 को मार दिया। वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं जिन्होंने उस हमारे जो महिलाएं हैं उनका सिंदूर छीना? आपने ऑपरेशन सिंदूर को ढंग से सक्षम नहीं किया, उसको नहीं वो सक्सेसफुल हुआ। क्यों? क्योंकि वो 4 आतंकवादी ही जब नहीं हमें मिले, तो हमें क्या पता कि आपने किसको मारा और किसको नहीं मारा? आपकी मीडिया ने तो सारी फेक न्यूज फैलाई है, तो हम किस पर विश्वास करें? हम तो नहीं गए ना वहाँ पर। 1971 की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने साफ कहा था, देश सक्षम है, हमारे फैसले में हम तय करेंगे कि हम क्या करें, और किसी और की जरूरत नहीं आज है। एक मोदी जी के जो भी इन मोदी जी के लाइव आने से पहले ही, ट्रंप जी ने आधे घंटा पहले ही उनका जितनी भी न्यूज, उनका जो भी था फैसला, उन्होंने पहले ही लोगों को व्यापार की धमकी दी। व्यापार की धमकी हमने बोला है, यानी कि हमारे भारत हम इतना सक्षम नहीं है। हमारे भारत मतलब कोई बाहर से आके बोलेगा जी आप वॉर रोक दो, तो हम वॉर रोक देंगे। पहले तो हमारे मोदी जी के जो सपोर्टर थे वो कहते थे हमारे पापा जी ने वॉर रुकवा दी। आज पापा जी ने दूसरों की वजह से वॉर रोक दी, तो हम जानना चाहते हैं वो पापा सच थे कि ये पापा सच है? मतलब हमारे भारत की इतनी बेइज्जती, जो पाकिस्तान कभी हमारे भारत की आंखों में आंखें नहीं डाल सकता था, वो हमेशा से हमारा भारत सक्षम रहा है। ये बच्चा भी आपको जानता क्या लगता है, जब इंदिरा गांधी जवाब दे सकती हैं अमेरिका जैसी शक्ति को, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी, मुझे तो लगता है जैसे एक आम आदमी हम कह सकते हैं कि इनको डर है, क्योंकि हर एक, अगर आप देखेंगे तो माहौल ही ऐसा दिख रहा है कि कोई भी अंधा भी बता देगा कि इनको किसी चीज़ का डर है। क्यों इन्होंने नहीं बोला कि हमारी मर्जी होगी तो हम करेंगे? हमारे देश के सारे सैनिक जब बॉर्डर पर खड़े हैं, अगर उनकी मर्जी होगी, हमारे भारतवासियों की मर्जी होगी कि नहीं हमें नहीं लड़ना है, तो हम छोड़ेंगे। हम आपके कहने से क्यों लड़े? हमें फैसला करना चाहिए, फैसला किसी और को करना चाहिए था। हमें अमेरिका से नहीं डरना चाहिए था, या अमेरिका हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर अमेरिका से आपको ट्रेड का इतना ही डर है, हम कह रहे हैं क्या ट्रेड का डर है, उन्हें भी आप बोल सकते थे ना कि ठीक है आप मत करिए ट्रेड। क्या हम कम है क्या? हमारी इतनी पॉपुलेशन है कि आज अगर हम एक फोन फेंक दे या आज हम एक चीज यूज करना बंद कर दे, तो लोगों के दूसरे कंट्री जो है। मैम इन्होंने कहा कि हमने 370 धारा हटाई, और सबसे बड़ी बात है अगर 370 धारा हटाई है और इसके बाद जो पहलगाम में हुआ, और लोग पूरा सबसे पहली बार ओबीसी जैसे लोग, जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सरदार, मतलब हर कोई जाति और बिना धर्म के एक हो गया था और कहा था मोदी जी हम आपके साथ हैं। सारी पार्टियां कह रही थी मोदी जी हम आपके साथ हैं, बदला लीजिए। और ऐसे में और अच्छा लगा कि इन्होंने बदला लेने के लिए, मतलब उनको सबक सिखाने के लिए आतंकवादियों के 9 ठिकानों के ऊपर इन्होंने जो ड्रोन से भी इन्होंने मुकाबला किया और जो अटैक किए, और इन्होंने कहा कि हमने इनको सेना ने साहस दिखाया, लेकिन ये चुक गए। मोदी जी क्यों चुक गए? शायद किसी लालच की वजह से चुक गए, क्योंकि आज वो वक्त था कि जो सीज फायर किसी के तीसरे के कहने पे किया, अपने विवेक से करते तो समझ में आता था, अपने पार्टियों बाकियों से पूछ के करता तो समझ में आता था। लेकिन एक सवाल यही है कि जब ट्रंप के कहने पे किया है, मेरा वही सवाल ले लेते हैं, आप जोड़ दीजिएगा। जब 1971 की एक महिला प्रधानमंत्री 2 टूक अमेरिका को जवाब दे सकते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एब्सोल्युटली सवाल बहुत सही है आपका, क्योंकि उस वक्त तो इंदिरा जी ने कभी नहीं कहा कि हमें हिंदुस्तान बनाना है। इस वक्त तो हिंदूवाद इतना ज़्यादा है, और ये कहते हैं कि हमने पूरे देश के, हम पूरे विश्व, मतलब विश्व के लिए डंका बजता है। तो ऐसे में किसी से डरने की जरूरत, जब इंदिरा गांधी नहीं डरी तो इनको डरने की जरूरत क्या थी? पूरा देश, पूरी पार्टियां, पूरी जाति धर्म के लोग एक साथ आपके साथ खड़े। इनके नेता, इनके मंत्री गुजरात के, उन्होंने सोफिया कुरैशी जो इतनी बड़ी, आज इन्होंने इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस किया, उसके बारे में उनको आतंकवादी कह दिया, उनकी बहन कह दिया, वो हमारी बहन है। अगर आप सिर्फ अपने शब्दों का चयन कर लेते कि आज वो हमारी बहन है, तो शायद आज देश का माहौल ही कुछ और होता, शायद आपकी कुछ इज्जत होती। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उनको आतंकवादी कहा, अपनी इतनी नीच मानसिकता का इन्होंने उदाहरण दिया है कि हमारे इंडिया में पड़ी, हमारी इंडिया की बेटी है वो, उसको
उसको उन्होंने वहाँ की बहन बोलकर आतंकवादी कह दिया। मैं मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, खासकर हमारे प्रधानमंत्री जी को, कि हमारी वो महिला जिसके लिए आज हम अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं कि महिलाएं वो सब कर सकती हैं, कोई फर्क नहीं, लेकिन जिस ढंग से उनके मंत्री ने उनके ऊपर अपना कुरैशी जी के ऊपर एक सवाल दाग दिया कि भाई ये तो उनसे उन्होंने ऐसी कम तैसी करवाई, जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया पाकिस्तान की, जबकि ये जो पहलगाम पे ये हमें बिल्कुल भी गवारा नहीं है। हम चाहते हैं उस जो हमारे देश की महिला हम लोग मिलकर ये चूड़ी हम उन्हें गिफ्ट करना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो देश के बाहर से क्या हमारे अपने घर के मंत्रियों से नहीं लड़ पा रहे हैं। वो अपने मंत्रियों को अभी तक नहीं उन्होंने इस्तीफा मांगा है, ना उनको अरेस्टिकेट किया है कि आप यहाँ से मंत्री नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देश की बेटी को मतलब आपने इतना गंदा वर्ड यूज़ किया है। तो मैं चाहती हूँ कि वो ये चूड़ियाँ उनके मंत्री और खुद प्रधानमंत्री जी ये चूड़ियाँ पहन ले, जो मैं एक आम महिला उनको देना चाहती हूँ। एक ही मांग है हमारी सारी महिलाओं की, और बस उनकी वैसे भी उनकी जो दादागिरी है वो सिर्फ हमारे लोगों पे ही चल रही है शायद, क्योंकि उन्होंने 4 PM के एक उनको पत्रकार को भी उन्होंने वहाँ से 4 PM चैनल को हमारे बंद कर दिया गया है। तो मैं चाहती हूँ कि हो सकता है शायद उनकी दादागिरी इस पे ही चल रही हो, तो कम से कम उनको चूड़ियाँ पहन ले, क्योंकि उनका कुछ भी नहीं है, यहाँ से वो इस्तीफा देते हैं, ये चूड़ियाँ पहन ले, घर बैठे। बिल्कुल, यानी ये कहना चाहती हैं कि देखिए किस तरीके से लगातार जो उठती आवाज़ें हैं, उठते सवाल है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। हमारे चैनल को भी दबाने की कोशिश की गई, इसको बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन 4 PM लगातार जो आज जनता सवाल उठा रही है उनको उठाने की कोशिश करती रही, और यहाँ से ये महिलाएं, आम सी महिलाएं जो ये बातचीत कर रही है और एक तुलना भी कर रही है कि किस तरीके से 1971 के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को, अमेरिका को 2 टूक जवाब दे सकती हैं, तो आज के प्रधानमंत्री क्यों नहीं दे सकते? कुछ ऐड करना चाह रही? संजय शर्मा जी जिनको उन्होंने बोला, मैं उनको बहुत ही करेज करना चाहती हूँ कि वो आज भी अपना चैनल चढ़ाए, वो मोदी जी से डरे नहीं हैं। तो मोदी जी को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि हर आम जनता, हर रिपोर्टर, हर जो हम यहाँ महिलाएं पुरुष, उनसे कोई डरने वाले नहीं हैं, तो वो इस धोखे में ना रहें। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जो जितनी भी आपकी सत्ता है वो अपनी सत्ता का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ताकत जो लोगों के काम करने में लगाएं, जो एक नेता प्रधानमंत्री का काम होता है। आप अपने काम अपने दोस्ती अंबानी अडानी इनको बढ़ाने और दूसरों के विपक्ष को आप मुंह बंद करने, इसमें आप अपने जो नैतिकता उसको ना लगाएं, अपनी ताकत को। ये हमारे बिजनेस को देखा गया है, बिजनेस को प्रायोरिटी दी गई है, लेकिन साथ ही ये संजय शर्मा जो कि हमारे एडिटर इन चीफ है, जिनकी आवाज़ को बंद करने के लिए, हमारे चैनल को बंद करने की कोशिश भरपूर सरकार की तरफ से की गई थी, उनको भी संदेश दे रही है, लेकिन हम डरे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जाकर लड़ाई लड़ी हमने, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से हमारी लड़ाई को मजबूत किया। हमारा चैनल खुल चुका है और आपसे पूरी तरीके से हम लोग जो है इस पे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बाकी चैनल को और 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। जी सर, कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, मैं एक देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अभी जब मैं लगातार आपके मैम चैनल को देखता हूँ 4 PM को, और जब संजय शर्मा जी को देखता हूँ तो एक बड़ा हिम्मत सी मिलती है कि जिस तरीके से एक गोदी मीडिया जो बिक चुकी है करोड़ों रुपए में, और बड़े बड़े नोएडा के अंदर बड़े बड़े ऑफिसों के अंदर बैठे हुए हैं, उस समय के अंदर एक हिटलर शाही के समय में आप जैसी महिलाएं, 2 शब्द आपके लिए भी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जब भी आपको पत्रकारिता के रूप में देखता हूँ बहन जी को, शाहीन खान ये एक ऐसी महिला है जो इतनी निडरता से पत्रकारिता करती है उस दौर में जब हर मुस्लिम पे उंगली उठाई जा रही है। और शाहीन खान को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं कि ऐसी महिलाएं उन गोदी एंकरों से जो करोड़ों रुपए ले रही हैं, चित्रा त्रिपाठी हो, अंजना ओम कश्यप हो, श्वेता सिंह हो, और बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो करोड़ों रुपए लेकर और देश को बर्बाद कर रही हैं, उस समय शाहीन खान जैसी महिला एक निडर पत्रकार अपना पत्रकारिता धर्म निभा रही हैं और एक अच्छी पत्रकारिता कर रही हैं, सरकार की आंखों में आंखें डाल के उनसे सवाल कर रही हैं। तो मैं समझता हूं कि आज भी देश के अंदर महिला शक्ति जिंदा है, और ये ऐसी महिला शक्ति हैं जो आने वाले समय में देश का भविष्य भी निर्माण करेंगी, और आने वाले समय में नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी 4 PM चैनल को आगे लेके जाए। और संजय शर्मा जी ने निडर पत्रकारिता का जो काम किया, उससे मोदी जी और भाजपा की सत्ता इतनी डर गई, मुझे लगता है कि उन्होंने उनका चैनल बंद करवा दिया। अरे भाई, वो सच्चाई दिखा रहे हैं, वो सच्चाई बोल रहे थे, तो आपको इतना डर लग गया संजय शर्मा जी से कि उनके, लेकिन
मोदी जी ये नहीं समझ पाए कि जब उन्होंने उनका चैनल बंद किया तो उनकी व्यूअरशिप डबल हो गई है। और मैं धन्यवाद करूंगा कपिल सिब्बल जी का जिन्होंने कोर्ट में उनकी लड़ाई लड़ी और वापस 4 PM चालू हुआ। तो आपके चैनल के माध्यम से आप संजय शर्मा जी को, आपकी पूरी टीम को, पूरी महिला शक्ति को और पूरे 4 PM के चैनल के सभी लोगों को सैल्यूट करूंगा कि आप इस हिटलर शाही के दौर में भी एक सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आपको आने वाले समय में आप लोगों का नाम इतिहास में सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका हमें ताकत देने के लिए। यही देखिए इनके शब्द ही, जनता के शब्द यही ताकत हमें देते हैं कि किस तरीके से 4 PM लगातार आपको ग्राउंड जीरो पर नजर आता है, जनता के सवाल, जनता की आवाज़ बनता है और सत्ता से सवाल करने का साहस करता है। हम ये लगातार करते रहेंगे, आपका साथ और आपका प्यार इसी तरीके से हमारे साथ बना रहे, यही आपसे दरख्वास्त है। हम और हमारे साथ संजय शर्मा लगातार ये बात कहते हैं कि जो सरकार दिखाती है वो प्रचार होता है और जो सरकार छिपाती है वही असली खबर होती है। और उन खबर से जुड़े सवालों को हम लगातार 4 PM संजय शर्मा सर, पूरी टीम लगातार सरकार की आंखों में आंखें डाल करके पूछने का साहस रखती है। फिर चाहे हम हमारे चैनल बंद कर दीजिए, हमारी आवाज़ बंद कर दीजिए, हम लगातार किसी ना किसी जरिए से अपने सवालों को पूछते रहेंगे। और हमारे सवालों को मजबूती देती है ये जनता, जिनके सवालों की पूछने की हिमाकत हम करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM दिल्ली।